बताओ मैं क्या हूँ? कायरल हूँ, ए कायरल हूँ। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? क्या मेरे में पीओएस है? लग तो रही है, नहीं है। इधर हार्ट है, इधर नहीं है। बड़े सारे ऑर्गन्स का चक्कर है, इधर है इधर नहीं है। ठीक है वीर जी, तो इसका मतलब मेरे में पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है। इसका मतलब मैं कायरल हूँ, तो मैं एक नहीं हूँ, बार आपको दो दिखूंगा। जनरली एक दिखता हूँ पर दो दिखूंगा। यानी अगर कोई चीज कायरल है, कोई कंपाउंड अगर कायरल है, कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल का मतलब शादीशुदा, कायरल का मतलब वो एक नहीं है, उसको एक नहीं काउंट करना, उसके साथ एक और उसका काउंट करना, उसका एनेंटियोमर काउंट करना। मैं जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मेरे भाई ये कार्बन है एक, ये एक कायरल कार्बन है। जहां पे भी एक कायरल कार्बन आ जाता है ना, वो पक्की बात है कि वो क्या होगा, शादीशुदा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो कायरल होगा। यानी मेरे भाई ये है आपका कायरल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ आई? इसका मतलब ये एक नहीं काउंट करना, दो काउंट करना। तो इसका अगर ये आर है तो इसका कोई ना कोई एस भी होगा। यानी अगर ये पीपीएल को, लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा तो इसका एक आइसोमर होगा जो एंटी होगा। तो वो कैसा होगा? वो बिल्कुल हूबहू इसकी मिरर इमेज होगी, हूबहू इसकी मिरर इमेज। इसको मिरर के आगे रख दो, इसको मेरे बच्चे मिरर के आगे रख दो। मिरर के आगे मिथाइल के आगे मिथाइल दिखेगा, मिथाइल के आगे जो ब्रोमीन इधर था, बीच में अगर मैं मिरर लगा दूंगा तो भाई मेरे तो ये इसकी मिरर इमेज है। तो किसी कंपाउंड में, किसी रिएक्शन में अगर ये बना है तो उसको एक नहीं काउंट गिनेंगे, उसको दो गिनेंगे। आज आपको मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स गिनना सिखाऊंगा, बड़े अच्छे वे में आप सीखेंगे। बेटा जल्दी आ जाओ, अभी मैं वहां पहुंचूंगा। हमारी मेन क्लास तो 9:15 पे स्टार्ट होगी, तब तक थोड़ा रिवीजन, रिकॉलिंग, लोकेशन पे मारे। एक बच्चे ने साहब ने रिक्वेस्ट की 9:15 पे आओ। हाँ जी, वो इलेक्ट्रो का डिसीजन सही लेके सही किया मुझे लग रहा है। इलेक्ट्रो ना टफ है, और अगर मैं ऑनलाइन लूंगा तो मतलब टफ मतलब कंसेप्चुअल है, सोचने वाला चैप्टर है। ऑनलाइन में रिस्क था, कर दिया सर तो गलतियां। अब मेरी बात सुन ले ध्यान से, कल मैं तेरा वर्बल टेस्ट लूंगा गंदे वाला, 13 13 और 13 वीडियो देख के रहा। और वो सेंट जो डॉन बॉस्को वालों का, माता गुजरी वालों का, आप चारों का, तरन का भी। अगर मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मैं वापस भेज दूंगा, वो मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, मुझे पूरी वीडियो चाहिए। आप लोगों ने आगे हरकत नहीं करनी कभी। मेरी 3:30 क्लास है, 3:30 यहाँ आ जाए, 3:35 नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ। 3:30 मुझे यहाँ चाहिए हर बच्चा, 3:30 के बाद भी आएगा मैं वापस भेज दूँगा। चलो और थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। ये CR BR लगा है, और दिस इज द रोम्बिक। रोम्बिक क्यों? क्योंकि मैंने कोई ओरिएंटेशन भी दिखाई। पहले हमें देखना पड़ेगा CR बाहर है, BR बाहर है। तो इसका पहला पॉसिबल क्या तरीका है? पहला कि दोनों चीज बाहर है, दोनों बाहर हो या दोनों अंदर हो, वो आ जाएगा सही। मतलब दोनों को मैंने सेम साइड रखा और दोनों को मैंने अपोजिट साइड रखा। ठीक मेरे भाई, बताइए कहाँ पीओएस है? क्या यहाँ पीओएस है? क्या ये बीच में से कट रहा है? नहीं, ऊपर अलग नीचे अलग, ऊपर सीयर है नीचे ब्रोमीन है। अच्छा ऐसे कट रहा है? नहीं सर, इधर लग है इधर लग है। ऐसे कट रहा है? नहीं सर, इधर लग है इधर लग है। ऐसे कट रहा है? नहीं है ही नहीं। यानी पीओएस सीओएस सेंटर पे आइए, इधर सीएल है इधर भी सीएल होना चाहिए। एक भी साइड नहीं तो दूसरी साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब आपने सीएल वाला चेक कर लिया, इस साइड देख लिया, तो इधर चाहे हो भी तब भी उसे माना नहीं जाएगा, हर तरफ होना चाहिए।
इसका मतलब मेरे भाई COS भी नहीं है, इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है, यानी ये मेरे भाई कायरल मॉलिक्यूल है। इसको एक काउंट करना है, दो काउंट करना है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे होगी मेरे भाई? इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी। अब थोड़ा तुम्हें मैं कुछ बताता हूँ, इसको अगर मैं पलट दूं, ऐसे पलट दूं, तो आफ्टर पलटने के बाद क्या ये ऐसे हो जाएगा? यानी शुरू में आपके मुंह से निकल गया था कि सर चाहे सेम कर दो चाहे ऐसे कर दो, अलग अलग माने जाएंगे वो। ये इसकी मिरर इमेज है, देख लो, इसी मिरर इमेज को पलटेंगे तो ये बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है दो सेम बाहर आ रहे हैं और दो अंदर जाएंगे, वो अलग भी हो सकते हैं। तो वो कैसे पता लगेगा? कभी भी आप ब्रेक मत ड्रॉ करो, रिस्क है। आप उसका एक कंपाउंड बना दो, फिर उसमें चेक करो POS US वाली कंडीशन आ गई है, मतलब दोनों एब्सेंस है, क्या वो कंपाउंड शादीशुदा है, क्या वो कायरल है? हाँ कायरल है, तो इसका मतलब इसके साथ एक और काउंट करना है, तो वो उसकी मिरर इमेज बना लो। और अगर टीचर ये दे रहा तो वो बात ही की, दिमाग लगा लो। तो इसका मतलब इसको एक गिनना है, दो गिनना है? दो गिनना है ना यार, कायरल आ गया ना यार। ये बताइए सर, ये भी सर कोई POS नहीं, तो इसका मतलब इसके साथ भी मिरर इमेज काउंट। आप बता सकते हो इसकी मिरर इमेज कौन सी होगी? मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, मैं आपके सामने चार ऑप्शन रखता हूँ, मुझे बताना इसकी मिरर इमेज क्या है। एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, मोर देन वन करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्या आंसर होगा सर? इसकी मिरर इमेज ये तो है, Cl के सामने Cl, Br के सामने Br, बाहर आ रहे हैं डैश पे या डैश पे। ए तो हो गया ईशान सर, और ईशान सर इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ईशान सर हो जाएगा। कितने आंसर हो गए? मतलब इसके दो आंसर हो गए। हाँ, तो टोटल आइसोमर्स कितने बने? दो इसके, दो इसके, तो इसका मतलब इसके चार आइसोमर्स। ये भी हमने यही पढ़ा। साहब आज दो बच्चे और आते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, छोड़ देंगे आप। कितने बच्चे आए हैं ऑनलाइन? अभी ऑनलाइन भी पूरे नहीं आए होंगे। हाँ जी, एक्टिव रहना भाई क्लास में। बड़ा आज इम्पोर्टेंट है सारा सेशन। क्या टाइम हो गया एग्जैक्ट? 9:15 हो गया, 9:15 हो गया, 9:15 पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। और पढ़ाई कैसे चल रही है? इलेक्ट्रो आपकी कैसे चल रही है विषय पढ़ाई? मैंने इलेक्ट्रो की जितनी क्लासेस दी सारी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन पूरा बढ़िया हो गया। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर वाली, बॉइलिंग पॉइंट वाली, फ्रीजिंग पॉइंट वाली। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बड़े थे। रोड से बर्फ मेल्ट करना, आइसक्रीम वाला, एंटी फ्रीज वाला, समुंदर फ्रीज नहीं करते, ओशन फ्रीज नहीं करते, कुकिंग वाला, प्रेशर कुकर में खाना पकने से टाइम कम लगता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हीट ज़्यादा मिलेगी तो उसका टाइम कम लगेगा। पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, हीट कम मिलेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कुकिंग कम हो जाएगी, कच्चा रह जाएगा खाना, कुकिंग स्लो होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, उसके वर्क करना है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके फॉर्मूले। फिर वेंट ऑफ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, बाहर से कुछ पार्टिकल का नंबर लेकिन पानी में जाके डिसोसिएट हो गए, या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके नंबर चेंज हो गया, तो नंबर पे तो सारा नंबर का तो फेल है। जैसे वोटों का इलेक्शन वो जीता है जिसकी वोटों का नंबर का फेल है सारा, है ना? ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका खेल है? नंबरों का खेल है। नंबर अगर बढ़ या घट गए तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हमने पढ़ा था वेंट ऑफ, उसकी बड़ी अच्छी डिस्कशन हमने करी थी, न्यूमेरिकल्स करे। सॉल्यूशन अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, हम अभी इलेक्ट्रो को कर देते हैं, पूरा इलेक्ट्रो जब हो जाएगा फिर सॉल्यूशन रिज्यूम कर देंगे। पहले मैंने सोचा था, मेरी मतलब थॉट प्रोसेस में मैंने ये ऐसे सोचा था कि मैं ना ऑनलाइन करा देता हूँ, मंडे टू फ्राइडे एक एक घंटा क्लास
मैं ना परसों क्या कर रहा था, परसों मेरे पास स्टडी मटेरियल लगा मेरे हाथ में, सीक्वेंस लगा MS चौहान सर की, जो है ना वो यूट्यूब पे जो लिखा होगा, तो मैं देख रहा था यार, उन्होंने आयुपैक अकेला लेक्चर पता कितने दे रखे हैं, आयुपैक लेक्चर नोट्स में एडिट मोर देन 34 लेक्चर्स थे उनके, मतलब 34 क्लासेस बंदे ने सिर्फ किसके लिए है। मैं देख रहा था नोट्स में सारी हमारी क्लास की थ्योरी थी, मतलब हमने भी कोशिश करी है, 80% 90% मैथ्स कर रहा था, पर मेरे से बड़ा बेटर था। पता क्या था, हर क्लास में उन्होंने, हर क्लास में, मतलब अगर 50% थ्योरी रखी है, थोड़ी सी थ्योरी रखी तो प्रैक्टिस थोड़ी कराई हुई है, मतलब हर क्लास में 40-40 क्वेश्चन बच्चों से प्रैक्टिस कराए। अब ये जो कोटा का एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पता क्या है, वहाँ पे ना टीचर्स को फ्री हैंड होता है। अब जो 40 क्लासेस में आयुपैक ले रहे हैं, यानी 1.5 महीना तो उन्होंने आयुपैक पे लगा, 1.5 महीना 2 महीने लगा दी, वो भी डेली क्लास होती है। हाँ, वो भी होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर ऐसा नहीं है। मेरा वैसे आइडियल मेथड में यही रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये है कि ऐसे ही पढ़ाया जाए। मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि नहीं यार इंसान, तू कोर्स जल्दी कराने के चक्कर में ऑनलाइन तो क्लास ले लेगा, वो भी जाएगा, पर वो ऑनलाइन में किसी का नेटवर्क रह गया, किसी ने क्लास अटेंड नहीं करी, वो बच्चा जब क्लास में आएगा तो क्लास की वाइब्स ही नहीं बनेगी, कईयों को समझ आएगा, फोबिया बैठ जाएगा, कईयों को नहीं आएगा। तो फिर मैंने अब ये थॉट रखा है कि कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना इस मामले में कि जल्दी जल्दी कराना है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ाना है अच्छा पढ़ाना है, आराम से पढ़ाना है, टिक के पढ़ाना है। सही बात है ना यार, हमने अपनी GOC करी थी, बड़े टिक के करी थी, हमने हेलोल्केन एल्कोहल फिनोल का फाउंडेशन बड़ा टिक के करा, सोल्यूशन और इलेक्ट्रो का भी टिक के चल रहा था। तो अगर मैंने भगाना अब स्टार्ट कर दिया तो सारा हो जाए। जस्ट बिकॉज स्कूल में UT है तो मैं भगाऊं, वो ठीक नहीं है, उससे आपका भी लॉस है, आपको समझ नहीं आएगा। मतलब एक टॉपिक का ना एक ग्रास्पिंग टाइम होता है, उसका एक अपना सेटलिंग टाइम होता है। कराने को मैं एक दिन में पूरा इलेक्ट्रो करा दूंगा आपको बुला के, या आपको बोलूँ रात को 10 बजे बैठ जाते हैं, सुबह 6 बजे तक आपकी नाइट क्लास लेके मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँ और आपको पूरा इलेक्ट्रो करा दूँ, अगले दिन पूरा कोऑर्डिनेशन करा दूँ। कराने को 10 दिन में मैं पूरा 12th का कोर्स करा दूंगा आपको, पर आपको थोड़ी ना आएगा। बनाने को 10 मिनट में शायद भी बनाया जा सकता है, पर वो स्वाद थोड़ी ना बनेगा। अभी तक नहीं आया कमीना। 15 हो गए, 18 हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा है, आज की क्लास है नंबर ऑफ, यही हमारी क्लास बची थी में। इसके बाद हम जंग के बैटल में जाएंगे। हम थोड़े दिनों में एक हाफ नाइट क्लास रखेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, इसी हफ्ते रात को 8 से 11 या 9 से 12, जो भी आप बोलोगे। और उसमें हम हेलोल्केन का कौन सा पार्ट करेंगे, JEE का थ्योरी पार्ट, जिसमें ये सब यूज होगा। फिर आप क्वेश्चंस करते रहना, फिर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आप फिर मेरी CBSE वाली थ्योरी वो आप तो अभी वो पढ़ लेना प्लीज, जब भी मैं क्लास रखूंगा मेक श्योर जब आप उस क्लास में आओ तो आप थ्योरी CBSE की रिवाइज करके आओ, फाउंडेशन की थ्योरी रिवाइज करके आओ। बेटा स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड से, ये है। अब आपका ना ब्रेन चलना चाहिए, इसको फिशर की फॉर्म में दिखेगा। गेट अभी खुला रहने दो, साहब जी आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, 2-4 मिनट में आ जाएगा, उसने 9:15 का बोला था। तो इसका फिशर कैसे बनेगा बेटा, कायरल कार्बन है, पहले ढूंढो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है जी सर, ये रहा कायरल कार्बन, इधर अलग, ऊपर अलग, और है ये कायरल कार्बन। मैं इस पे श्रृंगार कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ N=1। ठीक मेरे भाई, ठीक है। अच्छा यार, मैं इसके सेंटर पे आता हूँ, सेंटर से लेफ्ट और राइट में नजर मारना है, ऐसे सेंटर में कोई पॉइंट लगाया, लेफ्ट राइट सेम है डिफरेंट है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल
कंपाउंड है सिमेट्रिकल कंपाउंड? तो इसका डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला देता हूं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। इस बात का मतलब अभी मैं बताता हूं ढंग से। जितने कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन है, तो उसके टोटल आइसोमर्स 2 बनेंगे। अभी मैं बताता हूं 2 कैसे बनेंगे। आइए मेरे पास इस कायरल कार्बन पे फिशर बना दीजिए। बना दिया। एक मिथाइल है मेरे भाई, मिथाइल लिख दूं। एक इथाइल है, इथाइल है, इथाइल लिख दूं मेरे भाई। कहीं पे भी लगा दो Cl, कहीं पे भी लगा दो H, ये कंपाउंड है। क्या इसमें एक कायरल कार्बन है? दिस कंपाउंड कंटेन क्या? 1 chiral carbon. So this will be, it will be पक्का ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो बात मैंने तुम्हें सीबीएसई में ही बता दी कि अगर किसी कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, अगर किसी कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक ऐसा कार्बन है जो कायरल कार्बन है, तो वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी वो पक्का शादीशुदा होगा। शादीशुदा को एक नहीं मिलते, इसका दूसरा कैसा होगा, हूबहू इसकी मिरर इमेज को आप बना लो। कोई लेक ज्वाइन किया है, कैसे है मिरर इमेज, कैसे होगी वो ऐसे होगी। इसके बीच में मिरर रख दो, Cl इधर, H इधर। मिरर इमेज होती ना बाबू, कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करते, हमेशा नॉन सुपर इम्पोज करो। ये मेरा हाथ है, देखना, इसको काटना, काटना, तलवार लेके आओ, काटो। पीओएस है, इधर लग, इधर लग, ऐसे काटो, ऊपर लग, नीचे लग, ऐसे काटो तिरछा, डायगोनल, जैसे मर्जी काट लो भाई। आज अभी आप ही को गालियां दे रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। आपका वेट कर करके स्टार्ट किया मैंने भाई, नुकसान नहीं हुआ। मैं अपने हाथ को दिखा रहा था, जैसे मर्जी काट दो, इसमें पीओएस नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर ऐसे काट दो, ऐसे स्लाइस कट, तब है नहीं है। ऊपर का मांस अलग है, नीचे का अलग है, ऊपर का ढांचा अलग है, नीचे का अलग है। ऊपर देखो ये है, टैनिंग ने कलर भी चेंज किया हुआ है, इसका कलर अलग है ना? समझ आई मेरी बात? और जो भी है टैनिंग, टैनिंग की वजह से होता नहीं, बड़ा होता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं वृंदावन चला गया, ऐसी मन किया मम्मी पापा से मिलने का, बाइक पे चला गया। वो भाई मैं धूप में चला गया, तो मैं जब आया घर पे तो पूरी मेरी बाजू लाल, मतलब एक तो टैनिंग से हो जाता है बिल्कुल लाल। अच्छा, कलर से क्या? चलो, तो भाई ये जो आपका सर के जब ईशान सर का हाथ है, शादीशुदा है, पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है। देखो इसके सामने की उंगली यहाँ का है, इसके सामने उंगली यहाँ का है, यहाँ का है, नहीं है ना? इसका मतलब पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, शादीशुदा है। इसका मतलब ये एक नहीं होगा, इसके साथ दूसरी होगी। तो इसकी मिरर इमेज बता सकते हो कौन सी होगी? ठीक है, ये होगा। ये दोनों आपस में सुपर इम्पोजेबल, उठा के रखो। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, धासु, अब तो सुपर इम्पोज हो गया, यानी ये किसी सुपर इंसोबिलिटी होगी कि आपने ऐसे रखा तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, किसी 180 डिग्री से रोटेट किया, किसी तरीके से रोटेट कर दिया तो हो गया। ये नहीं होता बेटा जी, कंडीशन ये है जैसे मर्जी रहो, सुपर इम्पोज। ये इधर से सुपर इम्पोज कर रहा है, इधर से, ये चीज सेम सेम थोड़ी ना है, ये और ये अलग है। इनको सुपर इम्पोज नहीं मानेंगे भाई, ये सुपर इम्पोज नहीं है। सुपर इम्पोज तो होते हैं अगर ये वाली चीज, इधर की चीज और इधर की चीज सेम होती है। कहां सेम है? ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये मतलब एक तरह का कायरल मॉलिक्यूल है। खैर, मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं। ये क्वेश्चन समझ आया? एक क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, मैंने वीडियो भी भेजी थी, उन्होंने उन्होंने कहा था जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी रख लो, सुपर इम्पोज नहीं होता। उनका चैनल ज्वाइन कर लो आप, उनका चैनल बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे अच्छे टीचर्स का चैनल ज्वाइन किया करो, ऐसे फिजिक्स में भी कोई ढूंढ लो,
फिजिकल में तो नहीं है, फिजिकल में यूनिवर्सिटी सारा पर उन्होंने कोई चैनल बनाया और वो ऑथर अच्छे हैं, क्लास में इतना मजा नहीं आता। कोई नहीं, आपके सर बैठे हैं, हम हैं आपके लिए। ये समझ आ गया पहला। अच्छा, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, अच्छा मैं ऑप्टिकल एक्टिव के लिए बोलूंगा ए, मैं कभी भी ए बोलूंगा तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव, बार बार ऑप्टिकल एक्टिव लिखूंगा ए लिखूंगा, तो कितने हैं? ये है, ये भी तो है, मैं और मेरी वाइफ है, शादीशुदा कितने हैं? मैं, वो भी तो है ना, ठीक है ना, मेरी बात समझ आई? मान लो मैं और कोचर और करण कबीर अपना, हम तीनों गोवा गए, तो हम तीन जाएंगे, चार जाएंगे? चौथा मेरी वाइफ भी तो होगी ना भाई, अकेले भी थोड़ा भेजेंगे, वो भी गोवा बिल्कुल नहीं भेजेंगे। गोवा तो बिल्कुल नहीं, गुरुद्वारे जा रहा हूँ तो भेज भी देते, यहाँ तो साथ रहना है। तो कितने बंदे हो गए? चार। अब बताइए इसमें से शादीशुदा कितने हैं? दो हैं, मेरी वाइफ भी तो शादीशुदा है। अगर आप मेरे को मिल रहा तो मेरी वाइफ तो लेकिन हो गया भाई शादीशुदा। अच्छा अच्छा भाई, मीसो कितने हैं? मीसो के लिए मीसो होता है जो इनएक्टिव हो, पहली बात वो इनएक्टिव होता है, और दूसरा उसमें कायरल कार्बन एक से ज्यादा नहीं चाहिए। इनएक्टिव हो सर, ऐसा तो कहीं नहीं, दोनों दो ही थे और दोनों ही दोनों ऑप्टिकल है। मीसो कितने होने चाहिए? रैस्मिक पेयर, रैस्मिक मिक्सर जिसको कहते हैं, जिसको आप देसी भाषा में बोले कपल, कितने कपल? कपल ही तो है। टोटल आइसोमर्स कितने हुए? ये सिखाना है आज। पहला क्वेश्चन समझ आया? दूसरा क्वेश्चन मैं सिंपल लिख के दिखाऊंगा, फिर अपने को दिमाग लगाना है। लो मेरे भाई, यहाँ लगेगा दिमाग, यहाँ मजा आएगा। पहले आप ट्रिक से कर देते हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, सी से लिखूं चलेगा? ये कायरल है, ऊपर अलग नीचे अलग इधर अलग, ये कैच है तो स्टार लगा दो, श्रृंगार कर दो, ये भी कायरल है। अनन्या बताओ ये कायरल कैसे बेटा? ब्रोमीन वाला कायरल कार्बन कैसे बेटा? एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है, और एक ये और एक एच है, चारों क्या है मेरे बच्चे? अलग है। तो ये भी क्या हो गया इस आंसर? कायरल। दो हो गए। तो फॉर्मूले के हिसाब से, अच्छा कंपाउंड के सेंटर में आओ, डॉट लगाओ, लेफ्ट राइट नजर मारो, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? इसका मतलब अनसिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल के लिए भाई फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। ऐसे तो फॉर्मूले पे हमारे लाइन ही करेंगे, पर ये फॉर्मूला हमेशा लगता है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का, एक्टिव नहीं है, स्टीरियो में दूसरे भी आ जाते हैं, मीजो भी आ जाते हैं, डायस्टीरियोमर्स भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। कितने होंगे? 2 की पावर 4। अब कैसे 4 होंगे? अब यहाँ दिमाग लगाना है। मैं चाहता तो यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, पर ये गलत हो जाएगा, अच्छे से दिमाग खोलना है आपका। तो बेटा आपका 2 कायरल कार्बन के लिए 2 क्रॉस लगा दें, ठीक है? बीजी इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, सही लिखा? अब दिमाग क्या लगाना है आपको? सोचना है ये जो 2 सीआर बीआर है कैसे हो सकते हैं? या तो दोनों सेम साइड हो या दोनों अपोजिट हो। पहले आप ये सोचो, पहले सोचो कितने हम कितने जैसे सिस ट्रांस बनाते होते थे, ठीक है? सेम अपोजिट वाले पेयर बनाओ पहले, सीएल बीआर सेम साइड आ सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएंगे? ऐसे, या मेरे भाई, या मेरे भाई सीएल बीआर अपोजिट आ सकते हैं। अब देखो, अब देखो, हो सकता है किसी के थॉट प्रोसेस में कोई और पॉइंट आया हो, मैं आपके इस बात पे बैक आके बता दूंगा, सब थॉट प्रोसेस ठीक कर दूंगा। आओ जी, हाँ इस कंपाउंड को देखिए, सीओएस तो नहीं है जी, ये कैसे सीओएस हो जाएगा? भाई मिथाइल के सामने होना चाहिए, मिथाइल के सामने थोड़ी ना, तुमको का मिथाइल सामने ही तो है, ये ऐसे नहीं है, ये तो कुत्ता है, कुत्ता खड़ा हुआ है ऐसे, 2 टांगे 2 हाथ, 2 टांग, चारों टांगे, सॉरी चारों टांगे ऐसे करी हुई है, और मुंडी उसकी ऐसे नहीं है, ऐसे है, और पूंछ उसकी नहीं, लेटा नहीं हुआ, वो सामने खड़ा हुआ है ऐसे, समझ आया? हाँ, तो भाई मेरे इसमें पीएच, आप याद रखना फिशर में कभी सीओएस नहीं होती,
बस क्या देखना अपने को? हाँ भाई, आओ जो मेरे बच्चे, ऊपर मामला अलग है, नीचे मामला, इसका मतलब पीएस नहीं है और इसका मतलब इसको एक गिनना है, दो गिनना है, तो दूसरा क्या होगा? एक बच्चे को मिरर से बाहर आ जाएगी इमेज? नहीं 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 नहीं, बाहर कैसे आएगी? अंदर, वो कह रहा अंदर ही रहेगी। अबे नकली, इसका मतलब क्या है मिरर इमेज का? इसका मतलब जो दूसरा आइसोमर होगा ना वो हूबहू ऐसा दिखेगा। सुनने देव यार, इसकी मिरर इमेज ऐसे दिखेगी, मतलब मिरर इमेज लिखने का मतलब है कि तो दूसरा आइसोमर होगा वो हूबहू ऐसा दिखेगा जैसे इसका मिरर इमेज है। मतलब इसको मिरर में रखने के बाद जो चीज दिखेगी ना वैसा होगा। ये नहीं है कि मिरर से बाहर आ जाएगी, वो हिंट है कि जो मिरर में दिखेगा वो उसकी मिरर इमेज होगी। चलो मिरर में लिख के देखो कैसे दिखेगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं? अब शुरू का जब थॉट प्रोसेस था, हो सकता था आपने ये सोचा हो कि सर दोनों सीएल भी एक तरफ या तो राइट साइड रख दें या लेफ्ट साइड। बेटा वो कभी मत रखो, अगर आपका वो कंपाउंड कायरल हुआ तो अपने आप दूसरी केस बन जाएगी, और अगर वो एक कायरल हुआ तो फिर वो सेम हो जाएगा, फिर नहीं करना, फिर उसको एक ही गिनना होगा। तो इसको कितने गिने जी? दो। समझ आया? इसमें बताओ जी, यूएस नहीं है, कहाँ है? यूएस तो होती नहीं फिशर, इसका मतलब इसको भी गिनना है, तो टोटल हो गए ना 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, यानी ए कितने? दोनों शादीशुदा, ये भी शादीशुदा, ये भी 4 है। पेयर कितने? 2 कपल हो गए, एक ऊपर का कपल, एक नीचे का। मीजो कोई इनएक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव तो कोई है ही नहीं। समझ आया? आया समझ? अब दिमाग लगाना। पहली पॉसिबिलिटी, 2 कैरेट आप है ना, ये और ये, तो दिमाग लग जाएगा। आज की क्लास अच्छे से सीख के जाना भाई मेरे, या तो दोनों सीएल, या दोनों सीएल, इसमें तो है पीओएस, दिख रहा है ना एंजल, ऊपर से नीचे से, इसका मतलब पीओएस है सर। तो ये सिंगल काउंट करना है, डबल काउंट करना है? ये ए कायरल मॉलिक्यूल है। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, ध्यान से सुनो। अगर तुमने इसको क्लास को अच्छे से नहीं देखा तो हेलो एल्केन के अच्छे क्वेश्चन नहीं फोड़ पाओगे, बड़े जगह डाउट आएगा, फिर आपके डाउट की संख्या बहुत ज्यादा होगी जब हेलो एल्केन के क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। अब मेहनत करवानी है मैंने बहुत। आपका अगर आपको जेई में रैंक लेके आना है, नीट में रैंक लेके आना है, तो भाई थोड़ा स्कूल को टेंशन मत लो, उन्हीं चैप्टर का टेंशन लो, उन्हीं चैप्टर का फोकस करो जो चैप्टर मेरे से आपने अच्छे से कर ली है। स्कूल के यूटी की उन्हीं की टेंशन लो। अब ये अब आपका करियर बर्बाद करने का टाइम स्टार्ट, इन्होंने स्कूल वालों का मोड स्टार्ट हो गया, यहाँ से करियर बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं, यूटी का प्रेशर डालेंगे। और वो क्या करेंगे? सिद्धांत उन चैप्टर का प्रेशर डालेंगे जो चैप्टर ट्यूशन में तुमने अभी तो तुम्हें आते ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? उनको क्या करने की कोशिश करोगे? सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करोगे, यूट्यूब से देखने की कोशिश करोगे, समझ आने नहीं, गाड़ी वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, टाइम भी वेस्ट करोगे, आएगा भी नहीं, स्ट्रेस भी आएगा। स्ट्रेस पता क्या आएगा? यार मैंने मेहनत तो करी थी यार, यार मैं तो किसी लायक नहीं हूँ यार, मेरे से तो तुम्हारे माइंड में ही थॉट आएगा, यार मैं नालायक इंसान, मैं एक लूजर हूँ, मेरे से स्कूल का आसान सा यूटी नहीं हो रहा, तो मैं जेई कैसे कर लूंगा? ये थॉट आएगा तुम्हारे अंदर। स्कूल वालों का काम ये थॉट डालना है। तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरे बच्चे, गलती तो होती कि तुमने चैप्टर का रखा है, जैसे हेलो एल्केन का रखा है, अल्कोहल फेनोल ईथर का रखा है, उसमें तुम्हारे नंबर नहीं आए, तुम स्टडी नहीं करे, तुम घूमते फिरते रहे, कभी गाड़ी लेके इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार मैं नालायक हूँ, मैं निठल्ला हूँ। ऐसे तो तब भी नहीं बोलना, तब भी कूल रहने, पर तब आपकी गलती है। अब भाई साहब माता गुजरी वालों के पेपर में कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है, डीएनएफ भी आ रहा है, काइनेटिक्स भी आ रहा है, सॉल्यूशन भी आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ रहा है, तो भाई कहाँ जिएंगे? क्यों टेंशन ले रहे हो? अबे छोड़ दो पेपर ऐसा, हार्ड में खाए पेपर, और क्या। तुम्हें पेपर ही कहना ना, इसके बहुत आगे बहुत चांस मिलेंगे, आगे 2 बार 3 बार प्री बोर्ड लेगा तुम्हारा स्कूल, मिड टर्म होगा सितंबर या अक्टूबर में, दोबारा पेपर होंगे,
सब दे देना पढ़ के, तब तक हमारा कोर्स हो जाएगा। उससे पहले बहाना लगाओ, गोली नंबर 435 दो, उसी यूटी को, या तो फिर अपने मन में सोच लो कि पहले ही सोच के जाओ भाई मैं तो इसमें हो रहा हूँ फेल, मेरे नंबर आ रहे हैं 0। और ये उनके लिए है भाई जिन्होंने मेरे से वो चैप्टर किए नहीं है। प्लीज हर बार मत सोच लेना सर ने तो ये बोला है 0 ही आना है मेरे, मतलब उस बात को दिल पे मत लो यार, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो यूटीआरटी के चक्कर में, एक डायरेक्शन में लग जाओ। मेरे से टारगेट अब मैं देना स्टार्ट करूंगा, उस टारगेट को करो, डाउट लो और आगे चलो, एक एक चैप्टर अपने ठीक करते जाओ, समझ मेन का नहीं। चलो सिंगल ये बताओ, इसमें तो पीओएस है, ऐसे नहीं है, ऐसे भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ यहाँ पे फॉर्मूला फेल हो गया ना। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कोई बेचारा फॉर्मूले वाला हो, कोई फॉर्मूले का पीन हो, वो 2 पावर 2 आंसर 4, अबे नहीं, ये कहाँ लगता है अनसिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल के, वैसे सिमेट्रिकल के लिए भी फॉर्मूले, कृष्णा बेटा फॉर्मूले सिमेट्रिकल के लिए भी है। किताबों में मैं चाहूं तो मैं इसका फॉर्मूला तुम्हें रटवा सकता हूं, पर मैं तुम्हें उस दिशा पे लेके जाऊंगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला धोखा देगा। बड़ी बार मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बच्चा किसके भरोसे चला जाता है, डूब जाता है वो, उसका गलत हो जाता है, इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से चलिए। आप कितने से हिसाब से चले, टोटल कितने आएंगे, टोटल 1 2 3, पेयर कितने हैं, 1, मीसो कितने हैं, पहले मीसो यानी इनएक्टिव होना चाहिए, पहले इनएक्टिव है कोई, हाँ ये तो शादीशुदा है, ये है, क्या इसमें कायरल कार्बन है, अच्छा 2 है, इसका मतलब 1 मीसो, टोटल तीनों के ऑप्टिकली एक्टिव, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, शादीशुदा कितने हैं, ये 2, समझ आया कि नहीं आया, चल गया दिमाग, तुम करोगे, थोड़ा खोपड़ी तकड़ी वाला दे रहा हूँ। कॉपी पेन लगेगा मेरे बच्चे, आपको तुमने टोटल बता दो, से बताना, हिंट दो, नहीं हिंट ना दूंगा, तुम सोचो यार, बस ये मैं तुम्हें डायरेक्शन दिशा दे देता हूँ, रास्ते डाल देता हूँ तुम्हें सही, पहले बनाओ कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है, ऐसे 3 इंटरसेक्शन दिखा दो, ऐसे समझ गए, फिर पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो सी एल बी आर वो तीनों सेम साइड, या एक अपोजिट साइड, दिमाग लगाओ, यहाँ पे तुम्हारा काम स्टार्ट होगा, निकालो प्रश्न। वैसे तो ये अनसिमेट्रिकल है, फॉर्मूले से आ जाएगा, बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर 3, तो कितने आ गए, 8 आंसर आएगा आपका, लेकिन भाई 8 में से अगर मुझसे पूछ ले मीजो कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, पेयर कितने हैं, ये मीजो एक, देखते हैं क्या पता हो या क्या पता ना हो, देखो वो तो वैसे अच्छा है, अच्छा चलता है, कुछ क्लासेस की मैं क्लास लिया करूंगा, कुछ क्लासेस आपको कर दिया करेंगे वीडियोस, क्योंकि ना जून में मेरे पे बड़ा प्रेशर है, सुबह मैंने 11th की क्लासेस स्टार्ट की, 11th में प्रोड्यूसिटी करा रहा हूँ, और करण ठीक है, स्वागत स्कूल चल रहे हैं, मैंने सुना है ना, प्रॉपर्टी करे चल रहे आज ना करे, खुद बंद करे, कल नहीं गई सवेरे भी दिखते भी नहीं गए, वैसे मैं फ्राइडे तक गया सी, सैटरडे संडे में फ्राइडे भी स्वागत से 12 दिन है ना, आज पर यार पुलिस में से 2 अश्वरी, अच्छा मतलब कितना होता है कि उसके कितने में से कितने तक, 8 से 10 कितने होता है, मैं रोज किसी सिंह के घर होता है, अच्छा मैं दे उन्हें फ्राइडे सी का गुरकीरत सिंह के गुरकीरत में, अच्छा एक बात का साथ साथ ये 4 है, सही सही सही,
इसमें का भी हो गया यार नहीं दिखाओ एक ही है दो ही बनाए तो मैं भी करूंगा तो हाँ जी चलो भाई 1 2 2 3 मिथाइल सारे तीनों एक तरफ एक मिनट बेटा है 1 मिनट थोड़ा आपका समय बचा दो चल मेरे भाई चल मेरे भाई सीएल तेरे एक तरफ अब ए को कर दो अपोजिट और दो को कर दो अब तुमने सीएल को अपोजिट किया बीआरओएच को सेम साइड किया बीआर को अपोजिट कर दो सीएलओएच को सेम साइड या ओएच को अपोजिट कर दो यहाँ क्या लगा दोगे वो तो लगा ही दोगे लगाओ भाई पीओएस है नहीं है तो दो काउंट हो गए पीओएस है नहीं है इसमें भी नहीं है हो गया भाई ये तो सोच लो कि अनन्या को समझ आया तो अनन्या टोटल कितने हो गए बेटा ऑप्टिकली एक्टिव सारे के सारे पेयर कितने हो गए 4 मीजो कोई इनएक्टिव है अब ये करके दिखाओ अब फॉर्मूला पता लगा 2 की पावर 3 r सिमेट्रिकल है सेंटर के पॉइंट से लेफ्ट राइट नजर मारो स्टेटस 6 आंसर आए आओ 3 पे मीजो कोई नहीं है मीजो होगा वो मीजो एक है ये दो है ये दो है आओ करें मैं करूं पीछे टाइम कम है ना और भी क्वेश्चन करने हैं अपने को साइड को आ रहा है चलो भाई तीनों एच हाँ भाई बोलो मेरे को देखो ठीक है मुबारक जिनका हुआ मुबारक सारे बच्चे बोर्ड पे देखो ऑनलाइन वाले भी देखो या मैं एक OH को लेफ्ट रख दूं और दोनों OH को सिमेट्री कलर सुनो ऐसा मत कर देना ऐसा मत कर देना कि तुमने ऊपर वाला कर दिया एक तरफ और दो को एक तरफ कर दिया तुम नीचे वालों को भी करो चाहे इसको कर दो एक तरफ चाहे बात एक ही है तो मैंने इस एक को एक्सट्रीम वाले ऊपर वाले को मैंने एक तरफ कर दिया बाकी दो को एक तरफ कर दिया नीचे वाले को नहीं देखना अब मैं क्या करता हूँ पहले और तीसरे वाले OH को रख देता हूँ सेम तरफ और उसको रख देता हूँ और नहीं कोई बनेगा अब आओ भाई नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर अलग नीचे अलग नहीं सर सेम है इसमें पीओएस है बस पीओएस तो जरूरी होती पर पीओएस तो है ना इसका मतलब एक ही जो हुआ इसको एक ही काउंट करना है इस वन ओनली काटो नहीं ओ गलती हुआ सॉरी मैं पागल ये है पीओएस है तो सही तो इसका मतलब इसको भी क्या मानना है
इसको दो, टोटल कितने हुए? ठीक है। शादीशुदा कितने हैं? 2 एक्टिव। पेयर कितने हैं? 1। और मीजो कितने हैं? इनएक्टिव वाले। आया सर? मतलब पहले सोचा तीनों की पॉसिबिलिटी। ठीक है साइन बेटा। ये करके अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? मैंने तो बेसिक समझा रहे हैं? वो नहीं आया। चलो वो छੱਡੋ फोकस करो। लेकिन एक इस बात करते हैं पहले, या तो दोनों सीरियल बाहर आ, मतलब एक वैसे हो गई, एक डैश। सीरियल सीरियल। चलो भाई, चलो भाई बताओ, कौन सिंगल, कौन एनेंटियोमर्स, कौन ऑप्टिकली एक्टिव? इसमें तो पीओएस दिख रही है, इसका मतलब उसको एक ही काउंट करना है, इसमें नहीं है। इसका मतलब तो भाई मेरे पेयर एक हुआ, एक्टिव 2 हुए, इनने आगे ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये दोनों, ये तो मैं पहले करा चुका हूँ बड़े अच्छे से, ये तो मैं बड़े अच्छे से करा चुका हूँ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। मिरर इमेज है क्या आपस में? अगर दो चीजें मिरर इमेज में तो यार पक्का डायस्यूमर्स। ये क्या है? बहुत अच्छे से कर लिया हमने। ये दिमाग करो। इसके टोटल आइसोमर्स कितने हैं? स्टीरियो, ऑप्टिकल भी, मतलब कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है? मैं हिंट दे दूं, मैं करूं क्या करोगे? चलो मैं करता हूं, एक मैं करता हूं, अगला तुम करना। ठीक है, मेरे पास आओ। पहला क्या हो सकता है भाई मेरे? पहला क्या हो सकता है? पहला क्या हो सकता है? सारे बाहर बोला। दूसरा क्या हो सकता है? ये ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे ज्यादा सही है। एक अंदर, ठीक है भाई। तीसरा, दो अंदर, दो अंदर, तीन बाहर। अब दो में एक डायगोनल, मतलब एक छोड़ के, जैसे 1 2 है, समझाई मेरी बात? और हो सकता है कोई? आप सोचो ये और ये हो सकता है, नहीं हो सकता? क्योंकि 1 2 3, 1 3 में रहेगा ना, मतलब दो डैश हो सकते हैं, दो अंदर जा सकते हैं, या तो 1 2 या, अरे यार ये दोनों, और भी सोच लो, कोई भी सोच लो, और कोई केस बनेगा नहीं। अरे यार आप सोचो, दो की बात करें ना, दो की तरफ, ये सेम ही तो है भाई, 1 2 3 तो क्या? पहले आप सोच रहे हैं कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है, समझे? अच्छा तीसरा केस हो सकता है, 3 12 3 2 अंदर, तो हो ही गया। तुम्हें मैं फिर से देता हूं, रिंग साइज कितना है? 5 का हाफ कर दो, 2.5। इसका लोअर डिजिट क्या है? 2। उतने तक ही बाहर आ सकते हैं, मतलब उतने तक बढ़े। आइसोमर नहीं बनाने के चक्कर में
जब तुम बाहर करोगे तो जो मैक्सिमम तुम अलग करोगे 2 तक जाओगे, 2 से आगे नहीं जाओगे। 7 अगर कार्बन होते तो 7 में कितने तक जाते? 3 तक आते, मतलब या तो सातों के सातों बाहर, या 6 बाहर 1 अंदर, या 5 बाहर 2 अंदर, या 4 बाहर 3 अंदर, बस। उसके बाद तुम सोच रहे हो 3 कैसे कैसे बाहर जाते हैं, तीनों साथ, तीनों एक छोड़ के 2 साथ, ऐसे फिर वो बाहर की बात है। और इवन में एग्जैक्ट हाफ 6 है तो 6 के 6 बार, 1 अंदर 5 बार, 2 अंदर 5 बार, 2 अंदर 4 बार, बस मैट्रिक आ गई ना। तो ये हमारे हो गए। अब हमने देखना है कि इनमें कहां शादीशुदा वाला सिस्टम। चलो जी, पीओएस है तो साफ दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन ही था ना, ये पीओएस, इसको सिंगल, ये अपना इसमें भी सिंपल है, इसको कट रहा है, इसमें भी सर अगर ऐसा ट्रायंगल निकालो ये ऐसे नहीं सर दोनों सर वो वाले सी है ऐसे नहीं नीचे वाला सीएल से वहां बीच में यस देखो आ गया, ये यहाँ है, डिटो वही चीज है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, देखो होएगी, सर वो बीच वाले सीएल सर बीच वाले से नीचे लाइन नीचे यस दिमाग लगा, यस सर कैसे, सीएल से इस वाली नहीं ऐसे लाइन से और ऐसे, यस सर देखो आ गया, इधर से इधर सेम आ गया, ऐसे बस तुम्हारा दिमाग खोलना था, खुल गया। तो भाई मेरे टोटल कितने हुए, 4। ऑप्टिकल एक्टिव, यहाँ पे कोई शादीशुदा नहीं है, सारी सिंगल है। मीजो, मीजो भी नहीं है कोई, नहीं मीजो तो कोई नहीं है, मीजो तो इनएक्टिव होते हैं, और उसमें कार्य का 2 से ज्यादा होनी चाहिए, सारे कार्य का बने, सब में कार्य का बने, 1 से ज्यादा देखो ये भी, ये नहीं है, एक मिनट मीजो नहीं है कोई, क्योंकि कार्य का नहीं है ना कहीं पे भी, सेम एटम ही तो है। देखो यहाँ पे इधर जाओ, ये चीज और ये चीज क्या है, सेम। कोई भी कार्बन देख लो, उसके लेफ्ट राइट क्या है, जो ये कार्बन कार्बन 2 से या 2 से पेयर भी नहीं है कोई, मतलब अरे शादीशुदा नहीं है तो कपल कहां से हो गए, समझ आया ना। ये आपने घर, ठीक है, ये आपने घर से उसे सोच लो कि मनोज जी हैप्पी बर्थडे हो गया आपका। ये होमवर्क है, खुद से करना है, ठीक है। अच्छा कैसे कैसे केस बनेंगे, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार। अच्छा वो 2 जो अंदर रहेंगे, वो 2 अंदर कौन से हो सकते हैं, या तो ये दोनों, या ये वाले, या ये वाले। अच्छा 3 जो अंदर रहेंगे वो कौन से होते हैं, या तो लगातार तीनों, या एक एक छोड़ के अल्टरनेट, या 2 1 और 1 1। लगा दिमाग। तो आपने ये क्वेश्चन करना है, तो इसके फिर बनाने के बाद उनके क्या देख रहे हैं, पीओएस यूएस पर एक जेई मेंस का क्वेश्चन। तो भाई मेरे ही मैं करा देता हूँ फटाफट, फिर आपको छोड़ देंगे। पेरेंट्स को आप बुला लो बेटा, है ना, जिनके पेरेंट्स। चलो भाई, क्या इसमें पीओएस है? अच्छा इसके सेंटर से ऊपर नीचे देखो सेम है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो सीधा कार्य का बने घेरा, तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 4 बनेंगे। पर आपा उसमें विश्वास नहीं रखते, आपा ड्रॉ करेंगे। अब इसका कैसे फिशन बनाएंगे, इसमें आप दूसरे तरीके से करेंगे। ये समझ आ गया कि इसमें पीओएस नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ एच है ना, दिमाग कैसे लगाऊंगा मैं, दिमाग लगाऊंगा,
देखो मान लो ये आ रहा है, ये भी ऐसा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसे समझो समझाने के लिए। तो भाई इनको अगर मैं स्विच कर दूं, एक मैंने स्विचिंग यहाँ कर दी, एक मैंने स्विचिंग यहाँ कर दी, सेम नहीं है। यहाँ पे भी स्विचिंग की, यानी आर का तो एस कर दिया, एस का तो आर कर दिया, स्विच कर दिया ना बाबू। सिंगल स्विच क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है। ये नेक्सोमस हो गए आया। अच्छा मैं ये भी कर सकता था कि मैं एक जगह स्विचिंग करता और दूसरी जगह, जैसे मैं इसको रख देता सेम और यहाँ मैं स्विचिंग कर देता, तो ये दोनों क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर। एक जगह हुआ है, एक जगह, और मैं क्या करता था भाई, इधर तो स्विचिंग कर दी और इधर मैंने क्या रखा, सेम है, इधर स्विचिंग करी ना, तो एक टोटल 4 बने। आई बात समझ आया? इसको फीचर से नहीं करेंगे, इसको ऐसे स्विचिंग से देंगे। आया? अब ये जेई मेंस और एडवांस दोनों में आया क्वेश्चन। आई एम सॉरी, ये क्या है, कार्बन का आयरन है, अलग 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 अलग, ये 2 कार्बन है, इधर इधर 2 है, बीच में एक है, ध्यान आ रहा है समझ, इधर डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन क्या है बच्चे। तो वैसे कंपाउंड भी अनसिमेट्रिकल है, तो आंसर आना चाहिए 4। दुनिया इसका आंसर थोड़ों ने 4 लगाया। पिछले साल मेरे से डाउट पूछा था, मेरे D1 बैच के बड़े अच्छे बच्चे ने, सर इसका आंसर 4 आना चाहिए, ये भी सर कर रहा था। बेटा ये एक स्पेशल केस है, देखो ऊपर वाले केस में क्या था, ये कायरल कार्बन का इसके साथ कोई डिपेंडेंस नहीं था, यानी इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से, इसमें स्विचिंग करने से ये फिक्स रह सकता था, इसके बदलने से ये बदल। लेकिन अगर आपने यहाँ बदला, सपोज ये वेज है, ये डैश है, और आपने इस डैश को वेज बना दिया और इसको वेज बना दिया, तो यहाँ पे भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा। यानी अगर ये आर है, अगर ये आर था, ये एस था, ऐसे समझो, तो अगर मैंने इसका, अगर ये आर था, ये एस था, तो अगर मैंने इसको स्विच करके एस बनाया, यानी इसको छेड़ा, वो भी छिड़ जाएगा, 2 ही आइसोमर बनेंगे। यानी ऐसे केस में 2 कायरल कार्बन को एक कायरल मानना, समझाई मेरी बात। तो इसका कितने आंसर्स होंगे, ट्रीट 2 chiral carbons as both are independent or dependent. So total कितने बने भाई, समझे समझा, दोबारा बताओ, ढंग से बताता हूँ, कोई 2 मिनट लग जाता। ये था मान लो मिथाइल, और ये है अपना वेज वाला, इसको मैं वेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये वेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये है एंजल, ठीक है बेटा। लो अब ये था आपका ओरिजिनल कंपाउंड, मतलब इसलिए एक वेज में क्या हो, कोई एक डैश लगा। अगर मैं इनको चेंज करता हूँ, इसको डैश कर दूँ, इसको वेज कर दूँ, तो जब ये यहाँ आ जाएगा, तो मान लो ये आर था, स्विच के इसको यहाँ करने का, सिंगल स्विच करने का आर का क्या हो जाएगा, तो बेटा तो यहाँ ये चीज इधर आ जाएगी, तो जो स्पीड होगा वो स्पीड भी हो जाएगा। तो अगर ये मान लो एस है, तो ये आर हो जाएगा, तो एग्जैक्ट अपोजिट है, आइसोमर्स बन जाएंगे, और कोई बन ही नहीं सकता कि आप इसको फिक्स करके इसको चेंज करो, नहीं हो सकता है, इसको फिक्स करके इसको चेंज करो, इसको चेंज करेंगे तो साथ में इनको दोनों को एक ही कार्बन कार्बन मानना है, फिर एक है तो 2 की पावर 1, यानी 2 ही आइसोमर बनेंगे। आया समझ, ठीक है। इसकी और भी अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर वो एडवांस में चले जाएंगे, बिना बात का पढ़ाई नहीं लाएंगे, बस अपने को इतना ही करना है। अब हम तैयार हैं हमारे
जेई के, एल्केन के, एल्कोहल और ईथर के, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अब हम क्रैक कर लेंगे। एडवांस को भी टच करने वाला क्वेश्चन अब हम कर देंगे। मुझे मेन आपको सिखाने थे ऑप्टिकल की कंडीशंस। अब आ गई ना, अब आपको अच्छे से आ गया होगा ऑप्टिकल। क्लास में मैंने बस इतना, हमारे सीबीएसई में बस इतना था, किसी में एक भी डायरेक्ट काबिल है तो हमने दो का भी करना है। दो में क्या देखना है, पीओएस वे। अब आज की क्लास अच्छे से रिवाइज कर लेना, पहले की क्लास के नोट्स बने होंगे, इसके नोट्स बना लेना, ईमानदारी से नोट्स बना लेना। नोट्स नहीं बनाओगे तो बेटा बहुत पछताओगे। हेलो केन के क्वेश्चन ही होंगे, मैंने 100-125 क्वेश्चन की असाइनमेंट दे दी है नेक्स्ट वीक का। जुलाई में बहुत काम करवाना है, अब आपसे काम करवाना है मेरे को बहुत। स्कूल के चक्कर में मत पड़े रहना, स्कूल को बस जाया करो, नमस्ते बोल के आ जाया करो। कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई नहीं एडमिट कार्ड रोकेंगे ये। उन चैप्टर की टेंशन लो जो चैप्टर तुमने मेरे से किए हैं, या फिजिक्स वाले सर से किए हैं, मैथ्स वाले सर से किए हैं, बायो वाले मैम या सर से किए हैं, जिनसे किए हैं बस उन्हीं की टेंशन लो, उनके पेपर दे के आओ। जो चैप्टर किए नहीं है और वो पेपर में आ रहे हैं, और ठीक है, और दे आओ पेपर, पर फेल हो जाओ तो गालियां को ठीक है, इनकमिंग आउट गोइंग, उसको दिल पे नहीं लेना, क्योंकि उसमें आपकी गलती है ही नहीं भाई। आप कह रहे हो सब घर वाले नहीं मानते, घर वालों से मैं बात कर लूंगा, मेरी बात करा देना घर वालों से, मेरी यहाँ पे मीटिंग करा देना, घर वालों से मेरी यहाँ मीटिंग करा देना। मैं यार आपके घर वाले हैं यार, आपको सबसे ज्यादा दुनिया में वही तो समझेंगे, समझाने का तरीका होना चाहिए, मैं समझा दूंगा, आपकी साइड से मैं खेल लूंगा, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं आपकी गारंटी दूंगा। बस आप फिर मेरा फिर वो मैं तब करूंगा मैं बात कि अगर आप मेरा ये काम करो, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, पता लगा ना इधर के ना इधर के, फिर मैं नहीं करता, फिर तो मैं बोलूंगा जी हाँ ऐसे ही है। चलो बाय बाय, एक है आज का समझ आया अच्छे से जी आपको? ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा जिनके भी पेरेंट्स आ रहे हैं लेने, मैं यही हूँ, आप यहाँ वेट करना, बाहर मत खड़े होना, सेफ नहीं होता, ठीक है? जिनके भी पेरेंट्स, चाहे लड़का चाहे लड़की है, यही बैठ जाते हैं। किसी को भी कर दो, सिंगल स्विच करो ना, होगा एक दो स्विच करो, ये तो प्लेनर है। अच्छा नहीं, आप कह रहे हो इनको स्विच कर दें, ये चेंज होगा, इसको इससे तुम हटाओगे तो ये कर ही नहीं सकते ना, कैसे हटाओगे, तो बोन टूट जाएगा। अगर आप इसको उठा के ऊपर कर दोगे तो इस बेचारे का क्या होगा? कैमरा किसने लिया? कोई ना वीर जी, ਤੁਹਾਡੀ कोई गलती नहीं। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ